लोग भी भारतीय सेनाओं में रहे हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम ने यहाँ के युवाओं का भविष्य एक बार फिर अंधेरे की गर्त में भेजा है। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार 2024 में जब बनेगी तो हम इस अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे। बहुत साफ हमारा वक्तव्य है और ये हमने अप्रैल के बाद से ये हमने बोला है मंच पर। मैनिफेस्टो में यही रहेगा क्या? हमने इसे मंच से बोला है। मैनिफेस्टो जब बनेगा तो जो जो चीज़ें हमने पहले बोली हैं वो उसमें शामिल की जाएंगी। मैम, कांग्रेस की संभावित जो प्रत्याशियों की सूची है वो कब तक संभवतः आने वाली है? जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी आपको उसके बाद हमारी प्रत्याशियों की सूची मिल जाएगी। उससे पहले नहीं होगी? मध्य प्रदेश में हमको पहले चुनाव की घोषणा तो सुनाई पड़े कि चुनाव हो रहे हैं, कब हो रहे हैं। पहले तो नहीं तो मीडिया ट्रायल में तो ये भी कह दिया गया था कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है। तो ये सब चीज़ें, इन सब भ्रमों से परे जैसे ही लिस्ट निकलती है, चुनावों की घोषणा होती है, हमारी लिस्ट निकलती है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं इस बार बीजेपी ने गुजरात की तरह एक बड़े बदलाव किए। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सांसदों को भी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस इस बात के लिए कितना तैयार है? कांग्रेस युवाओं को मौका देती है। हमने जो वरिष्ठों के एक्सपीरियंस का फायदा लिया है और युवाओं को मौके दिए हैं। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि उनकी जमीन पूरी तरह खिसकी हुई है, कार्यकर्ता उसका मनोबल गिरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये चाल चली है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, मध्य प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। मैं भी मध्य प्रदेश की बेटी हूँ तो मैं जानती हूँ कि यहाँ ये गुजरात मॉडल जैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि पूरे बीजेपी का कोई भी एक ऐसा नेता बता दीजिए जो अभी के मुख्यमंत्री के अलावा सारे प्रदेश में जाना जाता हो, तो कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये गुजरात मॉडल चलने की जो चाल है ये इनके ऊपर, खुद के ऊपर भारी पड़ रही है और मुझे लगता है वो समझ भी गए हैं अब और ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए इस चुनाव में पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। खुद पीएम मोदी तक यहाँ भोपाल, सागर, कई जगह पे अपने दौरे जो है कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस चीज़ के लिए क्यों आगे पहल नहीं कर रही है? बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करके प्रत्याशियों को समय दे दिया कि वो आगे अपनी तैयारी कर लें, चुनाव से पहले ही अपना जो ज़मीन है वो पक्की कर लें, लेकिन कांग्रेस अभी भी बैकफुट पे। बीजेपी के साथ कुछ और ऐसे भी संस्थान है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि चुनावों की घोषणा कब होने वाली है और हमें ये नहीं पता है। तो जब हमको मालूम होगा तो हम अपने प्रत्याशी उतार देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ये ईडी हो गया, सीबीआई हो गया और खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री को शहीदों के नाम पर वोट मांगने जैसा कृतघ्न अपराध करने के बावजूद भी उनको किसी तरह का चैलेंज नहीं करता, उनके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करता, ऐसा चुनाव आयोग उनकी तरफ है। तो वो जानते हैं कब ये चुनाव होने वाले हैं। मतलब मैडम आप ये साफ कर रही है कि जैसे बीजेपी ने तय कर लिया है कि यहाँ पे उनके प्रत्याशी कम नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने अच्छे प्रत्याशी उतारे, तो यानी कि कांग्रेस हर सीट पे मजबूत है। इस बार जनतंत्र मजबूत है, बीजेपी कमजोर है, एक बात है। इस बार लोकतंत्र मजबूत है। लोग ये समझ चुके हैं कि बार बार वो भ्रम में नहीं आएंगे। नहीं तो शिवराज सिंह जी इस चुनावी आखिरी साल में 19 घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ पुरानी कुछ नई मिला के 19 घोषणाएं कर रहे हैं। लोगों को समझ में आता है। हम लोगों को ये माने कि वो इवेंट मैनेजमेंट से 1-2 बार चमत्कृत हो सकते हैं, लेकिन पूरी सरकार अगर इवेंट मैनेजमेट की हो तो लोगों के सरोकार पीछे चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार आती है आपकी, तो आप युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? आप लोग क्या रोजगार? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कमलनाथ जी ने अभी कहा है कि हमारी जो आर्थिक जो इकोनॉमी है वो 70% कृषि आधारित है। 70% किसान नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कृषि आधारित है। तो जो हमने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपने किसानों को मजबूत किया और पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे मजबूत हो गई, आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। वैसा ही यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। कमलनाथ जी तो यहाँ निवेश भी ला रहे थे, आपको याद होगा, और अजीम प्रेम जी ने यहाँ पर शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार गिर गई। तो कांग्रेस जहाँ जहाँ आती है तो हमें प्रोसीजर्स बहुत क्लियर है। हम जो भी काम करते हैं वो ठहराव वाला होता है, वो स्थायी होता है, लंबे समय तक चलता है। हम आज एक योजना करके दूसरे दिन उसका रिपोर्ट कार्ड जो है हम देने के सक्षम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकती।
हनुमान जी महिला निश्चित रहें, कांग्रेस में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता होती है उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। आपका जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, संज्ञान जब मैं ले लूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म्ड बात करूंगी, क्योंकि क्या है कि एक आपने मुझ पर एक सवाल दागा और अगर उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर ये दुराचार का मामला है नहीं दुराचार नहीं है। हाँ, वो मैं समझा देता हूँ, मैं पूरी बात बता देता हूँ। जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो हमारे लोग हैं वो इसका संज्ञान लेंगे और वो इसके ऊपर उचित कार्यवाही करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश विषय को समग्र रूप से देखिए, क्योंकि कांग्रेस ही जब कांग्रेस आती है तो आपके पास राइट्स आते हैं। मैंने बताया राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। आज जो आयुष्मान योजना ये चला रहे हैं वो राइट टू हेल्थ का परिणाम है, आप जानते हैं ये बात। तो कांग्रेस की जब सरकार आती है तो अपने आप शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि आज 29,000 स्कूल यहाँ बंद हो गए, 26,000 में बिजली पानी नहीं है मध्य प्रदेश के स्कूलों में। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के समय में गढ़ी गई थी, इनको शुरू किया गया था, इनकी निर्मित हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको मैनेज नहीं कर पाई। आज शिक्षक हैं तो क्या काम करते हैं आप सभी जानते हैं, उनके 100 तरह के काम होते हैं पढ़ाई को छोड़कर। तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी फोकस नहीं करती, अपने टीचर्स से, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से, सभी के साथ वो इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं। लेकिन कांग्रेस का फोकस हमेशा से हम जन कल्याणकारी योजनाएं लाते रहे हैं। पहले हमारा देश वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता था और आज वो वेलफेयर स्टेट को ये फ्रीबीज में बांट रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहती हूँ न्याय योजना के बारे में, जिसके बारे में 2019 में हमने बात की थी। न्याय योजना क्या थी? लोगों के अंदर से डिमांड क्रिएट करिए तो इकोनॉमी चलेगी, ये है हमारा सिद्धांत। बोली लगाना हमारा सिद्धांत नहीं है। अगर महंगाई को हम कम करने के लिए 1500 रुपए डालते हैं और वो बहन जो है 500 में सिलेंडर प्राप्त करती है तो उसको महंगाई से निजात मिलती है और वो कुछ खरीदती है, वो पैसा इकोनॉमी में जाता है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा मॉडल है जिसमें वो पैसा डाले? मेरी बहन को मिलेगा पैसा, मिलेगा पैसा। आपको पता है मेरे विदिशा में एक हॉलैंड की गाय लाकर सुधामृत नाम के दूध से